चलें स्टार्ट करते हैं। आइमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन व बारिक व बारिक व सल्लिम व सल्लिम व सल्लु अलैहि। व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा फ़्तह अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना अलैना हिकमतका हिकमतका वंशुर वंशुर अलैना अलैना रहमतका रहमतका या ज़ल जलाली या ज़ल जलाली वल इकराम। वल इकराम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन व बारिक व बारिक व सल्लिम वसल्लिम व सल्लु अलैहि। वसल्लु अलैहि। तो हमारा सबक नंबर 5 तनवीन है। ठीक है, ये आपने लेक्चर सुन लिया था पहले? जी। चले माशाल्लाह। अच्छा, तो तनवीन की आपको समझ आ गई है? इसमें कोई मसला तो नहीं दरपेश? दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। हाँ जी। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जी ठीक है। अच्छा, हमने पहले जो पढ़ा है ना, एक जबर और एक जेर और एक पेश, यानी कि वो था, तो वो यानी कि हरकत कहते हैं ना उसे, और जिस हरफ पे हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है। जी तो जी। मम्मा। अब दो जबर और दो जेर और दो पेश तनवीन है, और जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्विन कहते हैं। ठीक है। ठीक है। जे हर पर तनवीन से मुनव्विर। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर तनवीन में आता है, इसलिए तनवीन तनवीन की तनवीन आवाज नून साकिन की तरह होती है। मसलन ये हमजा नून सीधा और ज़बा आ। अन लिखा हुआ है ना, ये आगे नून साकिन है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। ठीक है। और इसको अगर तनवीन को वैसे देखें तो ऊपर दो जबर हैं, दो जबर को जब पढ़ेंगे तो ये इस तरह बनेगा, यानी नून साकिन ही है। अन इस तरह आ जाए या इस तरह आ जाए, नून साकिन ही है। ठीक है। ठीक है। नून साकिन से मुराद है ये जो पेश की तरह छोटा सा दाल सा बना हुआ है ना, इसे नून साकिन कहते हैं, यानी इस पे कोई हरकत नहीं है, ना जबर है ना जेर है ना पेश है। इसको यहाँ पे रखो, मुझे बचाना ज्यादा आ रहा है। और नून साकिन जहां आएगा वहां तनवीन, यानी कि तनवीन जो है ना वो नून साकिन ही है एक किस्म का। तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती, अन इन उन, यानी जैसे भी पढ़ें, अगर इसको उर्दू में देखें, उर्दू में लिखा हुआ देखें तो नून की आवाज लास्ट में आती है, अन इन उन। ठीक है। ठीक है। और तनवीन के हिज्जे इस तरह करेंगे, यानी जोड़ इस तरह करेंगे, मीम दो जबर मन। ठीक है। ये उर्दू में लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, मीम दो जबर मन। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, अब बढ़ते हैं। मीम मीम दो जबर मन। मीम दो जबर मन। जी। मीम दो जेर मिन। मीम दो जेर मिन। मीम दो पेश मुन। मीम दो पेश मुन। मन मन मिन मिन मुन मिन का
मून। जी। ये मीन और नहीं आता जबर है। की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त इसका नाम नहीं लेना। ये एक बुलेट पॉइंट है। यानी उर्दू में ये तो यानी कि ये था लिखा हुआ है ना, इसके साथ ये अलिफ लिखा हुआ है, इधर अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ लिखा हुआ है, या की मिसाल देख लेते हैं, ये या लिखा हुआ है। जब हमने जोड़ करने हैं ना, तो इसका नाम नहीं लेना। यानी हिज्जे का मतलब है जोड़ करते वक्त इसका नाम नहीं लेना। इसको इसी तरह पढ़ना है, ता दो जबरतन। यानी इस तरह नहीं पढ़ेंगे, ता अलिफ दो जबरतन, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। अलिफ का जिक्र नहीं करना हिज्जे करते वक्त। तनवीन में हिज्जे करते वक्त इसका जिक्र नहीं आना, ठीक है। तो इसको इसी तरह पढ़ना है, ता दो जबरतन। ता दो जबरतन। जी। ता दो जीर तीन। ता दो जेर तीन। ता दो पेश तुन। ता दो पेस्तुन। जी। तन तन तीन। तीन तीन तुन। तुन। तो दो जबर त्वन। वा दो जबरतन। तो दो जेर त्विन। त्वा दो जेर तीन। तो दो पेश तुन। त्वा दो पेस्तुन। त्वन तीन दो जबरतन। त्विन ट्विन तुन। तुन। अब ये लाजमी गौर करना है कि तन और त्वन दोनों में फर्क है। हमने मखरिज जो पढ़े थे पहले, कि तन का फिंगर मखरिज, कहाँ ता का मखरिज गए? यानी कि ता होगा और ता ही से अदा होगा, त्वा त्वा ही से अदा करना है, इसको मिक्स नहीं करना। ये गलती नहीं करनी, ठीक है। यानी ये ठीक हरूफ है। करीबो सोत हैं, यानी मिलती जुलती आवाज है इनकी। तो इनमें फर्क लाजमी करना है। अगर यहीं से हमारी प्रैक्टिस जारी होगी कि हम मखरिज को यानी कि जो भी लफ्ज है उसको उसके मखरिज से अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब हम आगे जाके कुरान पाक पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारी ये प्रैक्टिस, हमारी जो रूटीन बन चुकी होगी, ठीक है, हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है। तो तन तीन तुन और त्वन त्विन तुन, मखरिज दोनों का सेम है, लेकिन एक है तन और दूसरा है त्वन। एक है तन और दूसरा है त्वन। ट्वन। मखरिज मखरिज इसमें रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन में दोबारा एक बार समझा देता हूँ। इस क्लास से रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन है कि हमारा मखरिज रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी। नो। मम्मा आ रही है नजर। मुझे ठीक तो है। नहीं आ रही। मखरिज वाली स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, पिक्चर नजर आ रही है? जी। ठीक है। तो इधर तो और ता का मखरिज सेम नजर आ रहा है आपको? यानी ये इसने लाइन खींची हुई है इसकी तरफ, जी। ठीक है। तो इनका मखरिज सेम ही है, यानी जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से, ठीक है, ऊपर के दांतों की यानी कि अंदर वाली साइड जो अपनी जहां से दांत शुरू हो रहे हैं ना, जड़ें तो आगे तक जाती हैं, लेकिन अंदर वाली साइड से ऊपर वाला यानी कि जो गोश्त के साथ हिस्सा है उधर से, ठीक है, और जुबान की नोक, ठीक है, उधर लगाएंगे जुबान, तो फिर ये ता और त्वा अदा होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ रिपीट करने का मकसद था कि ज़हन नशीन दोबारा हो जाए, भूले ना हो, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। जा दो जबरजन। जा दो जबरदन। जा दो जेर जीन। जा दो जेर जिन। जा दो पेश जुन। जा दो पेश जिन। जन जन जीन जिन। जुन। जुन।
जाल दो जबर जन। जाल दो जबरदन। जाल दो जेर जिन। जाल दो जैन। जाल दो पेश जुन। जाल दो पेश जन। जन जन जीन जैन जुन। जन। अब इसमें भी फर्क लाजमी रखना है, ठीक है। जाल और जा, जाल और जा, दोनों का मखरज भी अलहदा है, और दोनों की आवाज साउंड जो पैदा हो रही है वो भी अलहदा है, ठीक है। ये मिक्स नहीं करनी। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज़ो दो जबर ज़ुन। ज़ा दो जबर जन। ज़ो दो जेर ज़िन। ज़ा दो जेर जिन। ज़ो दो पेश ज़ुन। ज़ा दो पेश जन। ज़ुन जन ज़िन जैन ज़ुन। जन। सा दो जबर सन। सा दो जबर सन। सा दो जेर सिन। सा दो जेर सिन। सा दो पेश सुन। सा दो पेश सुन। जी, ठीक है। सन सन सीन सिन सुन। सुन। सीन दो जबर सन। तीन दो जबर सन। सीन दो जेर सिन। सीन दो जेर सीन। सीन दो पेश सुन। सीन दो पेश सुन। मम्मा तीन सन पता नहीं सन सीन सिन सुन। सुन। صاد दो जबर सन। स्वाद दो जबर सन। صاد दो जेर सिन। स्वाद दो जेर सिन। صاد दो पेश सुन। स्वाद दो पेश सुन। सन सुन सिन सिन सुन। सुन। दाल दो जबरदन। दाल दो जबरदन। दाल दो जेर दिन। दाल दो जेर दिन। दाल दो पेश दुन। दाल दो पेश दुन। दन दन दिन दिन दुन। दून। ضاد दो जबर दोन। द्वाद दो जबर दन। ضاد दो दो जेर दिन। द्वाद दो जेर दिन। ضاد दो पेश दुन। द्वाद दो पेश दुन। दोन दुन दिन दुन दिन दुन दुन। दुन। ठीक है। काफ दो जबर कन। कैफ दो जबर कन। काफ दो जेर किन। कैफ दो जेर किन। काफ दो पेश कुन। कैफ दो पेश कुन। कन कन किन किन कुन। कुन। कौफ दो जबर कौन। कौफ
दो जबर कौन। कॉफ दो जेर किन। कॉफ दो जेर कौन। कॉफ दो पेश कुन। कॉफ दो पेश कौन। 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 किन। कौन। कुन। कौन। ठीक है। यहीं तक था ना आखिरी लेक्चर, लेसन नंबर 20 में। कौन सा आपने दुआ तक दिया था। हाँ जी। आपने दुआ तक दिया था। अच्छा, दुआ तक था। चलें ठीक है, ये अगले में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कवर हो जाएगा। अलबत्ता अभी इसमें कोई परेशानी तो नहीं रही ना। नहीं। चले माशाअल्लाह। तो बाकी ये जो हैं, ये लेसन में आपने सुन लिए थे, ये इल्म के 5 दर्जात होते हैं। एक, खामोशी से सुनना। दूसरा, तवज्जो से सुनना। जो सुना है उसे याद रखना। और जो सीखा है उस पर अमल करना। यानी जो हमने पढ़ लिया है, तीसरे पॉइंट से मुराद यह है कि जो हमने पढ़ लिया है उसे याद भी रखना है। यानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं मखारिज वगैरह, या लेसन नंबर 1 2 3 जो भी हमने पढ़ लिया है उसे याद रखना है। और ये नहीं कि याद रख लिया और जब हम कुरान पाक पढ़ें तो इसे फिर उसी तरह पढ़ना शुरू कर दें जो पहले हम मजहूल तरीके से पढ़ रहे हैं। मकसद सीखने का ये है कि अब हम कोशिश करना शुरू कर दें। हमने सीख लिया है कि मखरिज कहाँ से यानी लफ्ज अदा हो रहा है, और जब भी अब कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमने मखरिज से अदा करने की कोशिश करनी है। हमारी कोशिश का भी हमें सवाब जारी हो जाएगा, हमें सवाब मिलेगा। ठीक है। तो हम जो सीख रहे हैं, ये नहीं कि हम जब कुरान पाक में जाएंगे तो तभी पढ़ेंगे। आपने उस तरह पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। अब जब भी आप कुरान पाक पढ़ेंगी तो आपने मखरी से अदा करने की कोशिश करनी है। मसलन आप जब पहले पढ़ती थी 2 रकू, उस तरीके को खत्म करके अब आप आधा रकू पढ़ लें, लेकिन इसको मखारी से अदा करने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है। आवाज नहीं आई। ठीक है। ठीक है। अच्छा। फिर और जो इल्म हासिल हुआ है उसे दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है। अब आपके लेवल पे जो आपने सीखा है इसे किस तरह दूसरों तक पहुंचा सकती हैं। मिलफर्ज आपका छोटा भाई अहमद है, आप उसे सिखाएं। उसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप उसे सिखाएं, अहमद को सिखाएं। यानी उसका लेसन पीछे रह गया, सबक, यानी कि वो अभी पहले पे ही है। तो उसे सिखाएं, उसे बिठाएं, प्यार से पढ़ाएं। ठीक है, उसे सिखाएं। आपके लिए ये है। ठीक है। जब आप पढ़ ठीक है। जाएंगी, आप सीख जाएंगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आगे आप भी किसी अपने दोस्त को, बहन भाइयों को, किसी को भी आप पढ़ा सकती हैं, ठीक है। ठीक है। इंशाअल्लाह। और आपने पढ़ाना भी है, ठीक है। इसे रायगा नहीं करना। ये सदका जारिया है, और इसे आगे जारी रखना है, ठीक है। इसे खत्म नहीं करना। नहीं। कैसा आपने हमको सब। समझ नहीं आई। आवाज नहीं गई। अहमद कैसा आपने ना अहमद को अलिफ बा वाला सबक दिया था। हाँ जी, वो मुझे याद है अच्छी तरह। और वो पढ़ते हैं हम। लेकिन अभी 1 मिनट वेट करें। स्टॉप।